यह कहानी तंत्र मंत्र और अघोरी साधना की दुनिया से जुड़ी एक भयावह कथा है जो कर्ण पिशाचिनी की साधना से संबंधित है। कर्ण पिशाचिनी को एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो साधक को अदृश्य रहस्यों, भविष्यवाणी और अलौकिक शक्तियों से संपन्न कर सकती है। लेकिन यह साधना अत्यंत खतरनाक और प्राणघातक भी हो सकती है। अघोरी का शिष्य बनारस के एक पुराने श्मशान में अघोरी गुरु दत्तात्रेय नाथ का डेरा था। उनके पास तंत्र मंत्र का गूढ़ ज्ञान था। एक दिन सत्येंद्र, एक युवा साधक, उनके पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं असली तंत्र विद्या सीखना चाहता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। गुरु दत्तात्रेय मुस्कुराए। सत्येंद्र, यदि तुम कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हो तो यह जान लो कि यह मृत्यु से भी भयानक है। अगर साधना अधूरी रह गई तो पिशाचिनी तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। लेकिन सत्येंद्र जिद्दी था। उसने शर्तें स्वीकार कर लीं। गुरु ने उसे 11 दिनों की कठिन साधना के लिए एक श्मशान में भेज दिया। भाग 2। श्मशान में साधना की शुरुआत। सत्येंद्र एक सुनसान श्मशान में गया जहां रात के समय केवल भूत प्रेतों की गूंज सुनाई देती थी। गुरु ने उसे कर्ण पिशाचिनी मंत्र दिया। AUM कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। उसे 11 दिनों तक बिना रुके इस मंत्र का जाप करना था। साधना शुरू हुई। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन अजीब आवाजें आने लगीं। तीसरे दिन हवा अचानक ठंडी हो गई और श्मशान के चारों ओर परछाइयां दिखने लगीं। 7वें दिन सत्येंद्र ने महसूस किया कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। तूने मुझे बुलाया, एक स्त्री की भयानक गूंजती हुई आवाज आई। भाग 3। कर्ण पिशाचिनी का प्रकट होना। 11वें दिन जब साधना पूर्ण होने वाली थी, अचानक चारों ओर भयावह अंधकार फैल गया। एक लंबी, काले वस्त्रों में लिपटी और जलती हुई आंखों वाली स्त्री प्रकट हुई। अब मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिसकी तुझे तलाश थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सत्येंद्र ने महसूस किया कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही है। वह दर्द से चीख पड़ा, लेकिन गुरु ने पहले ही एक सुरक्षा मंत्र दिया था। उसने जल्दी से उसे दोहराया। AUM ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा। अचानक कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई और सत्येंद्र बच गया। लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसमें एक अजीब चमक थी। वह अब भविष्य देख सकता था और किसी के भी मन की बातें सुन सकता था। साधना का भयावह परिणाम। सत्येंद्र शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन एक रात उसे एक सपना आया। कर्ण पिशाचिनी फिर से उसके सामने खड़ी थी। मैं तुझे शक्ति दे सकती हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अगले ही दिन सत्येंद्र के गुरु की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। सत्येंद्र को एहसास हुआ कि उसने जो शक्ति पाई है वह मुफ्त में नहीं मिली। यह शक्ति उसे धीरे धीरे पागल बना रही थी। एक रात सत्येंद्र खुद ही श्मशान चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि आज भी बनारस के उस श्मशान में एक परछाई दिखती है जो किसी के कान में फुसफुसाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना अनजाने लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। अगर इसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो साधक को इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है।